बनारस की गलियों में होली की धूम मची हुई थी। हर तरफ गुलाल उड़ रहा था और ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा शहर झूम रहा था। इशिता जो दिल्ली से थी, अपने ननिहाल में होली मनाने आई थी। उसे बनारस की गलियां, यहाँ की मिठाइयाँ और सबसे बढ़कर होली का त्यौहार बेहद पसंद था। उधर अर्जुन, जो बनारस का ही रहने वाला था, होली खेलने में सबसे आगे था। उसके हाथों में गुलाल और पिचकारी थी और उसका निशाना कभी चूकता नहीं था। इशिता जब अपनी सहेलियों के साथ चौक की ओर बढ़ रही थी, तभी अर्जुन ने अचानक उस पर रंग डाल दिया। इशिता चौंक गई और गुस्से से पलटी। अरे, ये क्या बदतमीजी है, वह चिल्लाई। अर्जुन मुस्कुराया। अरे, होली है, बुरा न मानो। इशिता झुंझलाकर आगे बढ़ गई, लेकिन अर्जुन की शरारती मुस्कान उसके दिल में हलचल मचा गई। अर्जुन इशिता के नानी के घर के सामने रहता है, जो बचपन से ही इशिता से बहुत प्यार करता था। पर यह बात इशिता को नहीं पता थी कि दोनों परिवार ने अर्जुन और इशिता की शादी बचपन में ही तय कर दी थी। शाम को इशिता अपनी नानी के पुराने घर की छत पर बैठी थी। होली के बाद की ठंडक और गंगा से आती ठंडी हवा उसे सुकून दे रही थी। तभी उसे पुराने संदूक से एक चिट्ठी मिली। वह चौंक गई, क्योंकि यह चिट्ठी उसकी नानी के नाम की थी, लेकिन लिखावट किसी अज्ञात व्यक्ति की थी। चिट्ठी में लिखा था, अगर यह खत तुम्हें मिले तो समझो कि खतरा अभी टला नहीं है। बनारस की होली में जो आग लगी थी, वह अभी भी जल रही है। यह रहस्य जो दशकों से छुपा है, अगर सामने आया तो सब बदल जाएगा। इशिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत यह बात अर्जुन को बताई। अर्जुन पहले तो हंसा, लेकिन जब उसने चिट्ठी देखी तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। यह मामला सिर्फ एक पुरानी चिट्ठी का नहीं है इशिता, अर्जुन ने कहा। बनारस की होली में कुछ ऐसा हुआ था जिसे लोग भूलना चाहते हैं। शायद तुम्हारे परिवार से जुड़ा कोई राज छुपा हो। इशिता और अर्जुन ने मिलकर यह पता लगाने की ठानी कि यह चिट्ठी किसने लिखी थी और इसमें किस रहस्य की बात की गई थी। वे पुराने लोगों से मिले, पुरानी किताबें और दस्तावेज खंगाले, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। अचानक एक रात जब इशिता अपने कमरे में थी, उसे खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखी। वह घबराकर अर्जुन को बुलाने गई, लेकिन जब वह वापस आई तो वहाँ कोई न था, पर खिड़की के पास एक और चिट्ठी रखी हुई थी। सच्चाई जानने की कोशिश मत करो, वरना रंगों में लहू मिल जाएगा। अब यह साफ था कि कोई नहीं चाहता था कि इशिता इस रहस्य को सुलझाए। अर्जुन अपने दादाजी से बात की, तो जो बनारस के पुराने लोगों में से एक थे। उन्होंने बताया कि कई साल पहले होली के दिन एक व्यापारी का रहस्यमयी तरीके से कत्ल हो गया था। उस व्यापारी का नाम था सुरेश नाथ, और उसे आखिरी बार इशिता की नानी के घर के पास देखा गया था। पर यह मेरे परिवार से कैसे जुड़ा है, इशिता ने पूछा। यह हमें खुद खोजना होगा, अर्जुन ने कहा। अगले दिन जब होली की मस्ती अपने चरम पर थी, अर्जुन और इशिता चुपके से उस पुराने खंडहर में पहुंच जाते हैं जहां व्यापारी की हत्या हुई थी। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कौन है वहाँ, इशिता ने घबराकर पूछा। अचानक किसी ने उस पर रंग फेंका, लेकिन यह गुलाल नहीं था, यह लाल रंग था जो खून जैसा दिख रहा था। दोनों डर गए। तभी एक भारी आवाज़ आई, तुमने सच्चाई जानने की गलती की है। इशिता और अर्जुन ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम कौन हो, अर्जुन ने पूछा। मैं वही हूँ जो उस राज को छुपाने के लिए सालों से लड़ रहा है। फिर उसने बताया कि व्यापारी सुरेश नाथ की हत्या एक रईस आदमी ने की थी, जो इशिता के नाना के बहुत करीबी था। अगर यह सच्चाई सामने आ जाती है तो कई बड़े लोगों की पोल खुल जाती। अर्जुन और इशिता किसी तरह वहां से भाग निकले और पुलिस को सूचना दी, लेकिन जब वे पुलिस के साथ वापस गए तो वह बुजुर्ग आदमी वहां नहीं था। होली की शाम को जब पूरा शहर जश्न मना रहा था, इशिता और अर्जुन छत पर बैठे थे। अब क्या, इशिता ने पूछा। अब हम इस राज को सामने लाएंगे, लेकिन सही समय पे।
अर्जुन ने कहा। इशिता और अर्जुन पुलिस को सुरेश नाथ की हत्या की पूरी जानकारी दे चुके थे, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अर्जुन ने दिमाग लगाया और फैसला किया कि अगर असली अपराधी को सामने लाना है तो उन्हें वही करना होगा जो अपराधी को डराए। उन्होंने तय किया कि अगली रात को पुराने खंडहर में लौटने और वहां एक जाल बिछाएंगे। इशिता ने इस रहस्यमयी बुजुर्ग के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की और पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि रतनलाल था, सुरेश नाथ का पुराना नौकर। रतनलाल ने सालों से इस रहस्य को छुपाए रखा था क्योंकि असली अपराधी कोई और था, बनारस का एक प्रसिद्ध व्यापारी लाला हरिकिशन, जो अब तक एक सम्मानित इंसान की तरह समाज में रहता था। अगली रात अर्जुन और इशिता खंडहर में छुप कर बैठ गए। उन्होंने वहां लाल रंग और गुलाल बिखेर दिया ताकि लगे कि सुरेश नाथ की आत्मा वहीं भटक रही है। इस अफवाह को फैलाने के लिए उन्होंने कुछ स्थानीय लोगों को भी शामिल किया। जैसे ही रात गहरी हुई वहां हरिकिशन चोरी छुपे आया। उसे डर था कि कोई उसके पुराने अपराध को उजागर कर सकता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचा, अर्जुन और इशिता ने वहां रोशनी जला दी और छिपे हुए पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया। हरिकिशन गुस्से में चिल्लाया, मुझे फंसाने की कोशिश मत करो, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन तभी रतनलाल वहां आया और उसने सच्चाई सबके सामने रख दी। सालों पहले होली की रात सुरेश नाथ ने हरिकिशन के एक गहरे राज का पता लगा लिया था। वह बनारस के व्यापारियों के बीच एक बड़ी धोखाधड़ी का हिस्सा था। जब सुरेश नाथ ने उसे बेनकाब करने की धमकी दी तो हरिकिशन ने उसे मारने की साजिश रची। पुलिस ने जब हरिकिशन के पुराने खातों और दस्तावेजों की जांच की तो उसे उस धोखाधड़ी के सबूत मिल गए। हरिकिशन घबरा गया और उसने कबूल कर लिया कि उसने ही सुरेश नाथ को मारा था और फिर उसके नौकरों को पैसे देकर सबूत छुपवा दिया। होली के दिन जब पूरा शहर जश्न मना रहा था, बनारस की गलियों में एक अलग ही नज़ारा था। हरिकिशन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इशिता और अर्जुन छत पे खड़े होकर यह सब देख रहे थे। आखिरकार सच्चाई जीत गई। इशिता ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हाँ, और अब बनारस की होली सच में पवित्र हो गई। अर्जुन मुस्कुराया। अर्जुन ने धीरे से गुलाल उठाया और इशिता के चेहरे पे मल दिया। अब जब रहस्य सुलझ गया है तो होली भी तो मना ली जाए। इशिता ने मुस्कुराकर गुलाल उठाया और अर्जुन पर डाल दिया। होली है, उसने हंसते हुए कहा। अर्जुन भी मुस्कुराया और उसे रंगों में डुबो दिया, क्योंकि होली सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि सच्चाई, प्रेम और नई शुरुआत का त्यौहार है। गंगा की ठंडी हवा चल रही थी, ढोल नगाड़े गूंज रहे थे और आसमान से गुलाल उड़ रहा था। बनारस की होली जो एक राज से बंधी थी, आज सच के रंगों में रंग चुकी थी। धन्यवाद।